हेलो गाइस। आज हम लोग देखने वाले हैं कि अपने जो ऐप क्रिएट किए हैं उसमें कौन कौन सी फाइल्स है और उनका काम क्या है। तो शुरू करते हैं। ये है नोड मॉड्यूल्स। उसका वैसे बेसिकली काम नहीं होता, डिफ़ॉल्ट आता है। ये है वाइट एसवीजी। ये एसवीजी है जो आपको यहाँ पे देखने मिलती है, वो इधर स्टोर होती है। उसके बाद हम लोग जाएंगे एसआरसी में। एसआरसी में क्या होता है, एसेट्स होते हैं जिसमें हम सब एडिट करेंगे कोड को अपने रिएक्ट के। सबसे पहले app.css, इसमें अपनी लगेगी CSS। जो भी CSS अभी लगी हुई है वो डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट है। और ये है app.js, इसमें अपन कोड करने वाले हैं। ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, वो सब यहाँ पे यहाँ पे हमने कोड करके लिखा हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगी प्लीज़। तो यहाँ पे जाके हम लोग लिखने वाले हैं npm run जो, तो वो हो जाएगी लाइव लोकल होस्ट पे। यहाँ पे जाके हमको करना है पेस्ट। तो हमारे पास ये आ जाता है, ये काउंटर है। आप आगे सीखेंगे कि इससे होता क्या है। ये है index.css। जो इंडेक्स की CSS आती है वो यहाँ पे लगती है। उसके बाद आता है main.css। इसमें हम राउटिंग्स डालेंगे तो अपना ऐप जो है रेंडर होगा कंपोनेंट के हिसाब से। ये है कॉन्फ़िग। जो सब कॉन्फ़िग आएगी वो यहाँ पे लगेगी, अपनी डिपेंडेंसीज यहाँ पे लगेगी हमारी। ये है पैकेज जैसा, यहाँ पे भी अपनी एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज लगा सकते हैं आप कस्टमाइज़ करके। सो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का कोड। सबसे पहले हम HTML और CSS से स्टार्ट करेंगे। तो हमको अपने इंटरफेस में जो भी दिखाना होगा वो हम अपने app.tsx में लिखेंगे। सबसे पहले ये सब हम क्लियर कर देते हैं। और जो भी हमको JS होती है, इंडेक्स होता है, HTML होता है, CSS होता है, वो यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले हमने div लिख लिया है, डिवीज़न बना दिया है हमने एक। सॉरी भाई। सो यहाँ पे हमने एक बना लिया है डिवीज़न। डिवीज़न के अंदर हम लेंगे फ़िलहाल के लिए कुछ टेक्स्ट डाल देते हैं H1 में। हेडिंग 1 बोलते हैं H1 को। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हेलो माय नेम इज़ भव्य। सॉरी गाइस, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया थोड़ा, इसे क्लियर करके लिख लेते हैं सही स्पेलिंग, भव्य। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे लोकल होस्ट में हमारा नाम जो H1 था रेंडर हो गया, हेलो माय नेम इज़ भव्य। ओके, सो शुरू करते हैं अपने रिएक्ट का सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट, हुक्स। तो यहाँ पे बहुत सारे टाइप के हुक्स होते हैं, हम आज सीखेंगे यूज स्टेट हुक। यहाँ पे हमने लिख लिया इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। उसके बाद हम एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन ऐप, हमारा नाम है फंक्शन का ऐप। ओके, उसके बाद लेंगे हम कांस्टेंट वेरिएबल और लिखेंगे अंदर काउंट एंड सेट काउंट इज इक्वल यूज स्टेट 0 इनिशियल वैल्यू। उसके बाद हम दूसरा एक वेरिएबल लेंगे कॉन्स्ट इंक्रीज काउंट। ओके,
और उसको हम एरो फंक्शन में डाल देंगे। मोस्टली मैं आपको प्रेफर करूँगा एरो फंक्शन यूज़ करना, क्योंकि वो ईजी है यूज़ करना। उसके बाद हम सेट काउंट में अपनी जो इंक्रीज़ वाली है वो वैल्यू डालेंगे। सॉरी गाइस, ये गलती हो गई है, इंक्रीज काउंटर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा काउंट। जो अपना काउंट है सेट काउंट के बाजू में, वहाँ पे वैल्यू जाएगी यहाँ से पास होके। यहाँ पे लिख लिया है हमने काउंट, और उसको इंक्रीज करेंगे +1 से। और यहाँ पे हम सिंपली रिटर्न करेंगे हमारा यूआई हमेशा हमको अपने रिटर्न के अंदर ही लिखना होगा। हमने बना लिया एक डिव के अंदर हमने दे दिया है h1। अपने काउंट में जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे शो करेगी h1 में। उसके बाद बना लिया है हमने एक बटन को रखा है ऑन क्लिक, और हमने इंक्रीज काउंटर को यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। और यहाँ पे सिंपली हमने बटन को टेक्स्ट दे दिया है। यहाँ पे हम कॉलन डाल देते हैं। उसके बाद हम करेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप। यहाँ पे रिफ्रेश करके बटन पे हम जब क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि एक एक वैल्यू बढ़ रही है। वो कैसे बढ़ रही है तो उसके पीछे का लॉजिक अभी आपको मैं समझाता हूँ। फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर हमने यूजस्टेट यूज़ किया, कॉन्स्ट डाल के यहाँ पे लिखा है काउंट, सेट काउंट। आप कुछ भी रख सकते हो, मैंने काउंट रखा है, और अपने यूजस्टेट की वैल्यू 0 रख दी है। उसके बाद हमने कॉन्स्ट लिया, दूसरा इंक्रीज काउंटर करके एक वेरिएबल का नाम दिया, उसको एरो फंक्शन देके सेट काउंट में अपनी वैल्यू पास की है काउंट +1। काउंट है अपना 0 +1 होगा। और उसके बाद रिटर्न करवाया है, रिटर्न के अंदर लिखा है डिव एंड h1 में लिखा है अपनी काउंट की वैल्यूज। बटन ऑन क्लिक इंक्रीज काउंटर में जाएगा, ये जो वैल्यू होगी वो जितनी बार क्लिक होगा उतनी। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय।